अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहतशाम खान और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू ईके ग्लोबल यूट्यूब चैनल। जी हाँ व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन पे ट्रेड कर रही है, जब मार्केट 41,031 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी जो कि अपना 52 वीक का लो था। और हमारी कॉल ये थी कि मार्केट में एक शार्प अपवर्ड मूव नज़र आ सकती है। तो हमने देखा कि उसके बाद मार्केट लगभग 800 पॉइंट के से ज़्यादा गेन कर गई है अपने लो से। डिस्पाइट ऑल द इकोनॉमिकल चैलेंजेस एंड पॉलिटिकल हेडविंड्स, मार्केट में हमने एक कंटिन्यूएशन नज़र आई बुलिश ट्रेंड की। गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पेक्ट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बजट कल 10 जून को प्रेजेंट होने वाला है और मार्केट क्लोजली आई कर रही है वो तमाम डिटेल्स जो कि गवर्नमेंट इस बजट के अंदर कल के दिन पे प्रपोज करने वाली है। जी व्यूवर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अंडर द आईएमएफ गाइडलाइंस और जो आईएमएफ की सजेस्टेड ऑस्टेरिटी प्रोग्राम है उसके ऊपर हमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नज़र नहीं आती। इनफैक्ट हमें ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू implement some new taxation, some super taxes into the banking sector, into the profitable companies, जहाँ पे उन्हें नज़र आ रहा है। प्लस कुछ नए टैक्सेस भी हमें नज़र आ रहे हैं सैलरीड क्लास के ऊपर, प्लस कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ के अंदर भी इजाफा नज़र आ रहा है फॉर द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम्स। मोर एवर कुछ सेक्टर्स के ऊपर भी हमें नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट टैक्सेस में इजाफा करेगी। आज के इस करंट सिचुएशन के अंदर जब मार्केट में कोई फेवरेबल आउटकम हमें नज़र नहीं आता बजट पर्सपेक्टिव से, हमें एक चीज़ जो सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है वो ये कि वंस ये बजट डिस्क्लोज हो जाता है तो आईएमएफ से नेगोशिएशन जो कि एक डेडलॉक की सूरत में इस वक्त मौजूद है उसमें हमें कोई प्रोग्रेस नज़र आएगी। और इंशाल्लाह हमें नज़र आता है कि वंस द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट दिस फिस्कल कंसोलिडेशन प्लस ऑस्टेरिटी मेजर्स, उसके बाद हमें ये नज़र आता है कि शायद वो जो डेडलॉक है वो ख़त्म हो जाए और मार्केट एक बेहतर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। थोड़ा सा अगर हम इकोनॉमिकल साइड के ऊपर बात कर लें तो हमें नज़र आता है कि इकोनॉमिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ग्रोथ इज़ गोइंग टू बी अ बिगेस्ट चैलेंज गोइंग फॉरवर्ड। और आपको ये भी नज़र आता है कि जिस तरह लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन आया, सीपीआई के नंबर्स आए जो कि अपने 28 मंथ के हाईएस्ट नंबर्स थे। याद रहे कि इसके अंदर पेट्रोल, डीज़ल, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस का इम्पैक्ट जो कि गवर्नमेंट ने इस महीने में किया है वो नज़र नहीं आया। तो हमें ये नज़र आता है कि एक दफ़ा ये इम्पैक्ट भी जब प्राइस इन होगा तो हमें इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफा नज़र आता है। और इसकी एक इंडिकेशन आपको सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स के अंदर नज़र आना शुरू हो गई है। जो बॉन्ड मार्केट है उसके पार्टिसिपेंट ऑलरेडी 14 एंड 14 प्लस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, विच मीन्स कि दे आर आइंग फर्दर हाइक इन मॉनेटरी पॉलिसी which will be a bad news for the valuations of the company, क्योंकि profitability जो है कंपनी की वो impact करेगी because of further tightening। अच्छा viewers, despite all these news which we believe कि मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है, मार्केट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फर्दर नहीं ले रही और हमने देखा कि मार्केट एक लोएस्ट जोन पे जाने के बाद सपोर्ट शो करना शुरू करती है और मार्केट में एक डिमांड आ जाती है। थोड़ा सा अगर हम मार्केट के टेक्निकल ट्रेंड के ऊपर बात करें तो आपको ये नज़र आता है कि मार्केट इस वक्त 41,900 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। अपना 52 वीक का लो 41,031 के बाद मार्केट के अंदर हमने ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 800 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा हमने देखा। आज के सिर्फ ट्रेंड की बात कर लें तो लगभग 350 पॉइंट का इजाफा हो चुका है मार्केट में और मार्केट सुबह से ही अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम मार्केट के टेक्निकल ट्रेंड की बात कर लें तो व्यूवर्स ये वो ट्रेंड है जो हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें शॉर्ट टर्म एक रेजिस्टेंस मार्केट में यहाँ नज़र आती है। तो उसके बाद हमें एक डीप डाइव करेक्शन भी नज़र आई मार्केट की
और ये वो जगह थी जहाँ पे हमने मार्केट के अंदर बाय कॉल दी और हमने कहा कि अंडर वैल्यूएशन की वजह से मार्केट में फास्ट अपसर्ज नज़र आता है, तो हमने देखा मार्केट उसके बाद ऊपर गई। व्यूअर्स, अब क्या सिचुएशन है गोइंग फॉरवर्ड? हमें लग रहा है कि मार्केट जो है वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को ऑनर करेगी और ये क्रिटिकल जोन होगा जो कि आप समझ लें कि 42,200 से लेके 42,350 के बीच में है। एक दफ़ा मार्केट इस क्रिटिकल जोन को अगर सरपास कर लेती है और एक ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर आके मार्केट सस्टेन करना शुरू होती है, देन हमें एक मार्केट के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट नज़र आ सकती है। मार्केट फर्दर एक्सेलरेशन दिखा सकती है पोस्ट बजट। तो गोइंग फॉरवर्ड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें मार्केट के अंदर नज़र आ रही है। मार्केट अगर इन लेवल्स को रेजिस्ट करती है तो फिर हमें दोबारा से मार्केट में डाउनवर्ड करेक्शन नज़र आएगा, और अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को सरपास कर लिया तो एक फर्दर क्लैरिटी हमें नज़र आएगी और मार्केट में फर्दर अपवर्ड मूव नज़र आ सकती है। स्टॉक्स जो कि इस रैली में चले थे, उन स्टॉक्स के अंदर हमें अपवर्ड मूवमेंट नज़र आती है। आपको अगर फर्दर हमारे स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर शामिल कर दिया है। आप इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करके आपको मज़ीद मालूमात हो सकती है कि कौन कौन से स्टॉक्स में वी आर सजेस्टिंग के शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। मज़ीद मालूमात के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि मार्केट में किस तरह से आप अपनी पोजीशंस को बचा सकते हैं और किस तरह से आप मार्केट में कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर रिटर्न बना सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।